महाकुंभ 2025 में विदेशी राजनयिकों का आगमन, भारत की सांस्कृतिक विरासत से होगा परिचय। संगम में विदेशी राजनयिकों की डुबकी, 77 देशों के 118 राजनयिक होंगे शामिल। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 का आज एक विशेष दिन है। 77 देशों के 118 सदस्यीय विदेशी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल का आगमन हो रहा है, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक समुदाय को भारतीय परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक उत्सव से अवगत कराना है। 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न विदेशी मिशनों के प्रमुख और उनके जीवन साथी भी शामिल होंगे। सरकार यात्रा की सुविधा दे रही है। संगम में राजनयिक की आस्था की डुबकी, प्रतिनिधिमंडल संगम तट पर पवित्र स्नान करेगा, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। महाकुंभ में इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को और सशक्त बनाएगा। महाकुंभ नगर भ्रमण, अध्यात्म और परंपरा का अनुभव। राजनयिकों का दल महाकुंभ नगर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेगा, जिनमें अक्षयवट दर्शन, हनुमान मंदिर, डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र, यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी और महाकुंभ अखाड़ा सेक्टर प्रमुख है। ये दौरा भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक आस्था के महत्व को दर्शाएगा। अखाड़ों की परंपराओं से परिचय। शाम के समय राजनयिक दल महाकुंभ अखाड़ा सेक्टर पहुंचेगा, जहां उन्हें भारत की सनातन परंपरा से जुड़ी अखाड़ा संस्कृति और उनकी आध्यात्मिक विरासत के बारे में जानकारी दी जाएगी। अखाड़े भारतीय संत परंपरा के केंद्र होते हैं, जहां सन्यासियों और संतों की तपस्या और साधना की झलक मिलती है। एयरपोर्ट पर यात्री संख्या का नया रिकॉर्ड संभव। महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में विमानों से यहां लोगों का आवागमन हुआ है। महाकुंभ शुरू होने के बाद महज 18 दिन में 91,690 यात्रियों की विमानों से आवाजाही हो चुकी है। खास बात यह रही कि इस अवधि में 650 से ज्यादा विमानों का आवागमन हुआ। 1 फरवरी को यहाँ सार्वजनिक विमान और यात्रियों की आवाजाही का रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि 1 फरवरी से पहली बार चेन्नई समेत कई प्रमुख शहरों के लिए प्रयागराज से सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ एक ही दिन में 60 से ज्यादा विमानों का आवागमन हो सकता है। 35 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। जिस हिसाब से मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बसंत पंचमी तक स्नान करने वालों की संख्या 35 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में ये जनसंख्या अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। विश्व में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी 34.64 करोड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 1 फरवरी को प्रयागराज आएंगे और उपराष्ट्रपति के साथ महाकुंभ के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद वे सतुआ बाबा आश्रम और भारत सेवाश्रम शिविर का दौरा करेंगे और मेला सर्किट हाउस में विदेशी राजनयिकों से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर अस्थायी रोक। महाकुंभ में होने वाले सभी सांस्कृतिक आयोजन 5 फरवरी तक रद्द कर दिए गए हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती और त्रिवेणी पंडाल में कोई आयोजन नहीं होंगे। संस्कृति विभाग के अधिशासी कमलेश कुमार पाठक के अनुसार नए अब सिरे से इनके शेड्यूल जारी किए जाएंगे। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा। इस दौरे के माध्यम से भारत सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूती प्रदान कर रहा है। विदेशी राजनयिकों को भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से अवगत कराकर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी यानी सौम्य शक्ति कूटनीति को और प्रभावी बनाया जा रहा है। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक है। इस आयोजन के माध्यम से भारत अपनी धार्मिक सहिष्णुता, आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक भव्यता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है।